मुकदमात जो भी हैं ये सारे 180 के करीब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के मुकदमात हैं। ये सियासी मुकदमात हैं, इसके अंदर कोई जान नहीं है। अब ये मंडे को लगा हुआ है ज़मानत का केस। हम होपफुल हैं कि मंडे को अगर ज़मानत हो गई तो हम इनको इंशाल्लाह बाहर लाने में कामयाब हो जाएंगे। और बाकी जो मुकदमात हैं मैक्सिमम में हम ज़मानत पे हैं। कुछ मुकदमात ज़मानत उनके खारिज इसलिए हुए थे कि अदम पैरवी की वजह से कि ये पेश नहीं हुए। अब चूँकि उसमें भी हमने प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई कर दिया है तो हम होपफुल हैं कि मंडे तक या ट्यूसडे तक हम अल्लाह करे ये ज़मानत हो गई तो वो बाहर होंगे। ये जो अदालत लगी है अबुल हसनात जुल्फ़िकार साहब यहाँ पर आए थे तो उसको भी चैलेंज करने हमने उसको चैलेंज कर दिया है कि ये ओपन ट्रायल होना चाहिए, सबके सामने हो, पब्लिक को पता हो कि क्या इल्ज़ाम है और क्या हमारा मौक़िफ़ है, और उसको भी चैलेंज कर दिया है। जी आज मुकदमात के हवाले से थी और जो आज साइफर वाला केस था वो अब मंडे में चला गया है। बाकी तफसीलात नईम साहब बताएंगे। जी बताएं जी बताएं आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खान साहब से मुलाकात थी, कोर्ट ने हमें इजाज़त दी और डॉक्टर फैसल साहब वो और लीगल टीम जिनमें इंतज़ार हुसैन पंजुथा, शुएब शाहीन साहब, बैरिस्टर गौर साहब, अली जाज भुट्टर साहब और मैं, हम सारे जाकर खान साहब से मिले हैं। खान साहब माशाल्लाह बहुत हाई स्पिरिट में हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो फ़िट और तंदुरुस्त और फिटनेस में लग रहे थे और बड़े ज़बरदस्त अंदाज से उन्होंने जो है हमसे जब मिले हैं खुश हुए हैं और जो बातें हुई हैं वहाँ पर वो थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहूँगा। बड़ी अहम बातें हैं। एक तो ये बताऊँ जी कि खान साहब ने वाज़ह तौर पर ये कहा है कि अगर मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो तब तक ना मुल्क की मैशत ठीक हो सकती है। ये जो बेरोज़गारी, गुर्बत या महंगाई इस वक्त मुल्क में हो चुकी है, ये जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तब तक ये नहीं मुमकिन। दूसरा, खान साहब ने ये कहा है कि जब अदालतों के फ़ैसले हवा में उड़ाए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात जो हैं वो उनको माना नहीं जाएगा, तो कैसे लोग जो हैं बाहर से आएंगे और पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, पाकिस्तान में आकर कारोबार करेंगे। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि जब मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ ना हो, मुल्क के अंदर जो है वो कानून की बालादस्ती ना हो, कोई अदालतों का एहतराम ना हो। साथ में खान साहब ने वाज़ह तौर पर मुल्क के हवाले से ये बताया है कि मैं मुल्क छोड़ के जाने वाला नहीं। जितनी ख़बरें मेरे हवाले से चल रही हैं वो सारी फ़ेक हैं। ना मैंने कोई डील की है, ना मैंने कोई किसी से मिन्नत समाजत की है। जो न्यूज़ चल रही है मेरे हवाले से तमाम न्यूज़ की जो है खान साहब ने तरदीद की है और ख़ान साहब ने वाज़ह तौर पर कहा है कि जायदादें जिनकी बाहर हों वो मुल्क छोड़ के जाते हैं। मेरी तो कोई ना प्रॉपर्टी बाहर है, ना मेरी कोई वहाँ पर कोई इस तरह के अकाउंट्स हैं कि मैंने बाहर जाना है, मैंने वहाँ पर कहाँ जा के रहना है और मैंने वहाँ पर क्या करना है। मेरा ये मुल्क है, मेरा जीना मरना जो है वो इस मुल्क के साथ है और मैं इस मुल्क में रहूँगा। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि उनकी फ़िटनेस के हवाले से या उनकी सेहत के हवाले से जो हमेशा बातें की जाती हैं, खान साहब 1 घंटा वॉक करते हैं और खान साहब मुकम्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं। किसी तरह से उन्होंने अपने हवाले से ये नहीं कहा कि मुझे जो है इस तरह से मुझे तकलीफ़ में रखा गया है या मेरी क्लास चेंज करें या मुझे खाने का प्रॉब्लम है या कुछ भी। वो कह रहे हैं कि मुझे इससे अगली डी क्लास में रख दें और मुझे 1000 साल भी रहना पड़े तो मैं इस कौम के लिए, इस अपने मुल्क के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए हर तरह की तकलीफ़, हर तरह का जो मेरे हर्डल्स हैं वो मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने मकसद से, अपने रास्ते से कभी भी नहीं हटूँगा और मैं ये जंग जो है कौम के लिए लड़ रहा हूँ और ये मैं जंग जारी रखूँगा। जी हम सिर्फ खान साहब को मिलने आए थे जी। हमें बताया गया है कि परवेज़ इलाही साहब यहीं पे हैं और लेकिन उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई। जेल इंतज़ामिया से मालूम हुआ कि वो तंदुरुस्त तो तवाना है। देखिए नहीं, मुझे ये नहीं पता जी। मैं आपको सिर्फ खान साहब का जो पैगाम है वो ख़ास तौर पर पहुंचाऊंगा। खान साहब ने ये कहा है कि 16 महीने जिन लोगों ने इस मुल्क पर हुकूमत की उन्होंने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए अपने एसेट्स जो बैरून मुल्क थे उनको बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो तजर्बेबाजी की है उस तजर्बेबाजी का नुकसान इस कौम को आज 350 रुपये डॉलर के रेट की सूरत में भुगतना पड़ रहा है और 140 से 150 रुपये डॉलर जो ये बढ़ा है इस पूरे ड्यूरेशन के दौरान, ये उनके अपने एसेट्स बढ़े हैं, ये उनका ज़ाती फ़ायदा हुआ है
اور ان ذاتی فائدے کے پیچھے جو طاقتیں کار فرما تھیں وہ خان صاحب نے آج پھر کہا ہے، خان صاحب نے نام لیا ہے خاص طور پر، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سائفر آیا تھا، یہ سائفر بھیجنے والوں نے پیغام وزیر اعظم کو نہیں بھیجا تھا، یہ پیغام اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو تھا، اور اسی اسٹیبلشمنٹ نے پھر جو ہے وہ جو بعد میں یہ تجربے بازی کرتے ہوئے پی ڈی ایم کو حکومت کو لایا اور پی ڈی ایم کو ہمارے سروں پر سوار کیا اور ملک کو آج اس دھانے پہ پہنچا دیا ہے کہ بجلی اور گیس اور مہنگائی اور جو پیسے کے جو قیمت ہے اس کو فری فال ہے اور کوئی چیز کنٹرول میں نہیں آ رہی۔ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان تمام مسائل کا جو حل ہے وہ الیکشنز ہیں، اگر الیکشنز نہیں ہوتے تو یہ مسائل بڑھتے جائیں گے۔ ایسا الیکشن چاہتے ہیں جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پوری اپرچونٹی ملے اور صاف اور شفاف الیکشن ہو۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے مسائل کا حل ہم نے خود تلاش کرنا ہے۔ اگر ہم آج بھی مل کر نہیں بیٹھیں گے اور اسی ضد اور انا اور ایک پارٹی کی جو سزا دینے کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں اور ان کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، اگر یہ معاملہ اسی طرح جاری رہا تو یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں بالکل مضبوط ہوں، میں اپنے لوگوں کے لیے جو قربانی دے رہا ہوں اس قربانی کا مقصد صرف اور صرف حقیقی آزادی حاصل کرنا ہے۔ سر اگلے یہ کیسز کے حوالے سے اگلا